हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम आपके लिए जो पिछली क्लास में बेटा क्वेश्चन हमने लीव किए थे, क्वेश्चन जो हमने आपके लिए छोड़े थे, उन प्रश्नों के हल हम आज आपके लिए लेके आए हैं। देखो बेटा, टॉपिक सबको पता है, टॉपिक चल रहा है अपना एडवर्टीजमेंट्स, और एडवर्टीजमेंट में जॉब वैकेंसी यानी कि नौकरी लेने या देने से संबंधित। देखिए बेटा, दो क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए छोड़े थे, उन दोनों प्रश्नों के हम आज यहाँ पे आंसर करेंगे। तो देखो, अपना पहला क्वेश्चन था बेटा, यू हैव डन डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स, यानी आपने डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स किया है। अब आप खूब अच्छे से जानते हैं बेटा, डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स किसका होता है बेटा? कंप्यूटर का होता है। किसका होता है? कंप्यूटर कोर्स का। नाउ अब यू वांट टू सीक, अब तुम तलाश करना चाहते हो ए पार्ट टाइम जॉब। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, ए पार्ट टाइम जॉब, यानी आधे समय की नौकरी तलाश करना चाहते हो इन ए कंपनी, किसी भी कंपनी में। राइट ए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, यानी कि एक वर्गीकृत विज्ञापन लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमको स्पष्ट दे रखा है कि राइट ए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, लेकिन हमें ये नहीं दे रखा कि हमें विज्ञापन लिखना कौन सा है। तो हम जब इसकी भाषा को हम देखेंगे बेटा, तो भाषा से हमें पता पड़ेगा अच्छी तरह से कि इसमें कोई लड़का है जो किसी जॉब की तलाश में है। ओके, अब हम देखो इस प्रश्न को देखेंगे तो आराम से हम देख सकते हैं कि ये ना तो बेटा शादी से संबंधित है, तो मैट्रिमोनियल हो नहीं सकता, ना ये शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित तो है लेकिन प्रचार प्रसार इसमें शिक्षा का नहीं हो रहा है बेटा। इसमें देखो स्पष्ट दिख रहा है कि यू वांट टू सीक, तुम तलाश करना चाहते हो ए पार्ट टाइम जॉब। इसका मतलब ये जॉब की बेटा तलाश के लिए है। अब यहाँ पे ये विज्ञापन हमने आंसर के सामने सेट कर दिया मेरे बच्चों, ए जॉब वैकेंसी एडवर्टीजमेंट, यानी कि एक जॉब वैकेंसी एडवर्टीजमेंट। अब इस जॉब वैकेंसी एडवर्टीजमेंट की जगह हम रिक्वायरमेंट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? रिक्वायरमेंट। ध्यान रखना इस चीज को। और ये जो हमने लिखा है सिचुएशन वांटेड, इस वांटेड की जगह हम यहां पे बेटा रिक्वायर्ड भी सेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? रिक्वायर्ड। कैसे? सिचुएशन वांटेड या सिचुएशन रिक्वायर्ड, कुछ भी अपन सेट कर सकते हैं इन दोनों में से। अब आइए, अ फेयरली बॉय सीक्स अ पार्ट टाइम जॉब। ठीक है, अब देखो प्रश्न में दे रखा है बेटा ए पार्ट टाइम जॉब, तो हमें क्या लिखना है? ए पार्ट टाइम जॉब, ए फेयरली बॉय। अब यहाँ पे हम बॉय कर सकते हैं या बॉय की जगह क्या कर सकते हैं? गर्ल कर सकते हैं। ओके बेटा, क्योंकि प्रश्न में हमको दिखा नहीं रखा कि हम क्या चीज सेट करें, इसमें बॉय करें या गर्ल करें। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? बॉय सेट करेंगे। क्या सेट करेंगे बेटा? बॉय, ना कि गर्ल। A fairly boy seeks a part-time job during evening hours, during evening hours, यानी शाम के घंटे के दौरान। ठीक है, या ड्यूरिंग मॉर्निंग आवर्स वगैरह इसमें देखो बेटा दे नहीं रखा है, तो हम अपने मन से या तो इवनिंग आवर्स कर देंगे या फिर यहाँ पे मॉर्निंग आवर्स सेट कर देंगे। आगे देखो बेटा, फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर। अब ये हो गया बेटा हमारे जॉब का नाम कि हम डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ठीक है, एज यहाँ पे 27 ईयर्स। फिर देखो क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन मैंने आपको लिखाई थी बेटा, क्वालिफिकेशन आपको जॉब के अकॉर्डिंग देनी है। तो यहाँ पे जॉब देखो डेटा एंट्री ऑपरेटर है, तो क्वालिफिकेशन हमने क्या कर दिया बेटा? MCA। ठीक है, ये कंप्यूटर की डिग्री है विद DEO। DEO का मतलब वो होता है बेटा MCA के साथ इसने DEO का कोर्स भी, ये डेटा एंट्री ऑपरेटिंग कोर्स भी इसने कर रखा है। MCA विद DEO। 5 इयर्स एक्सपीरियंस, इसे 5 साल का क्या है बेटा? एक्सपीरियंस है। 3 इयर्स 4 इयर्स कितना भी कर सकते हैं। यंग एंड एनर्जेटिक, युवा और स्फूर्तिवान। और सैलरी को क्या कर दिया बेटा हमने? नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का अर्थ मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था बेटा, समझौते के अनुसार, संधि वार्ता के अनुसार, आपस में एक दूसरे के सामने बात करके। देखो सैलरी यहाँ पे अपन बेटा नेगोशिएबल ही लिखते हैं, फिक्स सैलरी हम लिख नहीं सकते। जैसे कि मैं हूं और डेटा एंट्री ऑपरेटर का बेटा कोई भी पद प्राप्त करना चाहता हूं, नौकरी चाहता हूं,
तो वहाँ पे अपनी सैलरी में जैसे फिक्स कर दूँ 40,000 रुपये, तो कोई ज़रूरी नहीं है जो विज्ञापन पढ़ने वाला है उसे देख के ही वो मना कर देगा। लेकिन यदि हम नेगोशिएबल लिखते हैं तो कम से कम अपॉइंटमेंट की सूचना तो अपने पास आती है और हम वहाँ जाते आते हैं। हो सकता है कि हमारा कोई ऐसा कोई काम पड़ जाए कि हम 2-4-5,000 रुपये में अपनी नौकरी को कम सेट कर लें, ठीक है। हो सकता है कि हमारी उम्मीद से ज़्यादा भी हमको मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है कि हमें उम्मीद तो कितनी 20,000 रुपये की, लेकिन उम्मीद के अनुसार हमें अगर ज़्यादा मिल जाए तो इसलिए फिर हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है बेटा, नेगोशिएबल। ध्यान रखना बेटा इस चीज़ को। नीचे यू मे कॉन्टेक्ट टू मी, तुम मुझसे संपर्क कर सकते हो, टू द बिलो एड्रेस, नीचे वाले पते पर। अब आप देखिए नीचे कॉन्टेक्ट मिस्टर तशरीफ खान, ये कौन हुआ बेटा, विज्ञापन जारी करने वाला, 105 वैशाली नगर जयपुर। और यहाँ पे मोबाइल नंबर, ठीक है, ये आपको मोबाइल नंबर यथावत पहले की तरह चला आ रहा है, जो कि हमें फुल डिजिट में नहीं लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा कल का जो हमने आपको कल दिया था। ओके, अब देखिए बेटा, अब थोड़ी सी एक इसमें सोचने वाली बात है जो हमको थोड़ा सा मिस करेगी, और वो किस चीज के बारे में, देखो हल्का सा यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ए फेयरली बॉय, या बॉय की जगह अपन क्या कर सकते हैं बेटाओ, गर्ल भी कर सकते हैं। ओके, अब आप ये कहोगे सर आपने बॉय लिखा है, हम गर्ल क्यों नहीं कर सकते, ए फेयरली बॉय, तो आप यहाँ पे गर्ल भी तो कर सकते हैं, तो आप बॉय करो या गर्ल करो। लेकिन एक चीज है बेटा, देखो हल्का सा समझाता हूं मैं आपके लिए। ठीक, तो देखिए बेटाओ, जैसे यहां पे हम एक वाक्य लिखे बेटाओ, I am called by my teacher, ठीक है बेटा। और यहां पे he या she lives near my house, इस जगह अपन सेट करें बेटा। तो यहां पे देखो, आई एम कॉल्ड बाय माय टीचर, मुझे मेरे अध्यापक के द्वारा बुलाया गया। अब ही सी लिव्स नियर माय हाउस, और वह अब मेरे घर के नजदीक रहता है। तो यहां पर टीचर के लिए आया है ये ही या सी। अब यहाँ पे ऑथेंटिक देखो हम जब पढ़ते हैं ग्रामर में, कंपटीशन की जब बेटा ग्रामर आती है कंपटीशन में, तो वहां पे ये सब सारी चीजें दी हुई होती हैं। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम ये चूज करें कि हम ही सेट करें या सी सेट करें, ठीक है। और टीचर तो बेटा ही भी हो सकता है, और टीचर हमारा सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो अपना जेंडर होता है कॉमन जेंडर बेटा, कॉमन जेंडर आप जानते हैं, देखो जेंडर अपने कितने होते हैं बेटा, 4 होते हैं। पहला होता है बेटा मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग होता है, दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर जो स्त्रीलिंग होता है, और तीसरा होता है कॉमन जेंडर जो स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराता है, और चौथा आप जानते हैं न्यूटर होता है जो नपुंसक होता है। अब यहाँ पे ये टीचर कैसे जेंडर बेटा, कॉमन, इसके लिए हम ही भी ले सकते हैं और सी भी ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है बेटा, इंग्लिश के अंदर हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं किसको, ही को, इंग्लिश हो या हिंदी हो। अपन प्रायोरिटी किसके लिए देते हैं बेटा, मेल के लिए देते हैं, पुल्लिंग के लिए देते हैं प्रायोरिटी, इस चीज को ध्यान रखना बेटा। इसीलिए जो हमने पिछला प्रश्न जो लिखाया था क्वेश्चन आपके लिए, उसमें दे नहीं रखा बेटाओ कि उसमें ही है या सी है, लड़की है या लड़का है, तो हमने क्या माना बेटाओ, वो है, क्योंकि हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसके लिए देते हैं बेटाओ, ही के लिए, ना कि सी के लिए। चलो देखो, जैसे कि हम एक थोड़ा सा हल्का सा एग्जाम्पल लेके बैठे हैं बेटाओ, कि रात के समय पे या दिन के समय पे, और आप दोनों भाई बहन या दोनों भाई कमरे के अंदर पढ़ रहे हैं, कमरे में पढ़ रहे हैं। अब कमरे को बाहर से कोई व्यक्ति आता है और कमरे को खटखटाता है, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही कमरा नॉक होता है, जैसे डोर आपका नॉक होता है, डोर को कोई भी व्यक्ति नॉक करता है, आपको पता नहीं बाहर कौन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उस समय आप अपने छोटे भाई से क्या कहेंगे, देखना दरवाजे पर कोई आया है। आपने दरवाजा खोल के देखा तो वहां पे कोई लेडीज मिली बेटा, गर्ल्स मिली, लेकिन आपने व्यक्त क्या किया, देखो दरवाजे पर कोई आया है।
आपने ये तो व्यक्त नहीं किया कि दरवाजे पर देखो कोई आई है, नहीं किया ना। यानी कि हम जब बोलते हैं अननोन पर्सन के लिए, जिस पर्सन का हमें पता नहीं कि कौन है, तो उसको हम वहाँ पे ही लेकर चलते हैं। बेटा हम कमरे के अंदर पढ़ रहे हैं, बैठे हैं, खाना खा रहे हैं और हमें लगता है कि कम कम ऊपर छत पर आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि छत पर कोई घूम रहा है, छत पर कोई खेल रहा है, कि हम यही कहेंगे छत पर कोई खेल रही है, हमें पता नहीं कहाँ से आवाज़ आई है। तो वहाँ पे बेटा हम हमेशा पुल्लिंग को लेके चलते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसलिए हम प्रायोरिटी किसके लिए देंगे बेटा, बॉय के लिए देंगे, ना कि गर्ल के देंगे। ओके बेटा, इस तरह से हमको ये सेट करना है। अब आगे चलते हैं बेटा, हमारा नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है अपना, वीडियो को ढंग से अच्छे से आप देखते रहो बेटा, और जितनी भी सारी चीजें आती हैं उनको नोट डाउन कर लिया करो। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाया था हमने कल बेटाओ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 था बेटाओ, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। खेरली अलवर। Your English lecturers has gone on a long leave of 1 year. Now you need an English lecturer as a guest faculty. Write a classified एडवर्टीजमेंट। ओके स्टूडेंट्स, ये प्रश्न दिया था मैंने आपके लिए। तो देखो, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेरली अलवर, यानी कि स्कूल का नाम कुछ भी हो सकता है बेटा, या फिर स्कूल का नाम दिया हुआ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको देखना है यू आर द प्रिंसिपल ऑफ टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेरली अलवर, यानी तुम टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेरली के क्या हो बेटा, हो प्रधानाचार्य हो। अब योर इंग्लिश लेक्चरर, अब इंग्लिश लेक्चरर की जगह कोई और लेक्चरर भी हो सकता है, क्लर्क भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। योर इंग्लिश लेक्चरर हैज गॉन, जा चुका है, ऑन ए लॉन्ग लीव, एक लंबी छुट्टी पर, ऑफ 1 ईयर, ठीक है। यानी आपका जो अंग्रेजी का अध्यापक है बेटाओ, वो 1 साल की लंबी छुट्टी पर चला गया है। अब आगे, नाउ यू नीड एन इंग्लिश लेक्चरर, अब तुम्हें एक इंग्लिश के लेक्चरर की आवश्यकता है, एज अ गेस्ट फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टी के रूप में। राइट ए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। ओके बेटा, देखिए स्कूलों में बेटा टीचर जो फिक्स होते हैं, जिनके नाम एनरोल होते हैं, वो बेटा एक एक ही होते हैं, ठीक है। अब टैगोर स्कूल का जो फिक्स जो टीचर था, वो कहाँ चला गया, 1 साल की लंबी छुट्टी पर। अब यदि विद्यालय का प्रधानाचार्य कोई टीचर लगाएगा, तो उसे गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाएगा, यानी कि पुराना टीचर जब आ जाएगा तो ये नया टीचर चला जाएगा, उसे बोलते हैं बेटा गेस्ट फैकल्टी, यानी अतिथि के रूप में जो सेवा देता है। अतिथि मेहमान, जैसे कि मेहमान होता है अपने घर पे फिक्स थोड़ी होता है, मेहमान आया और
गया, काम हुआ गया। उसी तरह से उसको बेटा गेस्ट फैकल्टी बोलते हैं। अब यहाँ पे इस प्रश्न को यदि हम बेटा देखेंगे, यदि इस प्रश्न को हम देखें तो इस क्वेश्चन में किसकी तलाश हो रही है बेटा? जॉब की। जॉब की तलाश नहीं हो रही, जो स्कूल का प्रधानाचार्य है वो जॉब दे रहा है। पद कैसा है? इसमें रिक्त है। इसको इंग्लिश के अध्यापक की क्या है बेटा? आवश्यकता। जब हम इसको बड़े दिमाग से क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, कुछ ही क्षणों में हमें पता चल जाएगा कि ये विज्ञापन अपना कैसा है? जॉब वैकेंसी। ना तो मैट्रिमोनियल है ना ये एजुकेशनल है, ठीक है। तीसरे नंबर वाला अपना कैसा हो जाएगा? जॉब वैकेंसी हो जाएगा। और आंसर के सामने माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लिख देंगे ए जॉब वैकेंसी एडवर्टीजमेंट। आइए अपनी वही प्रक्रिया हम शुरू करते हैं और चलिए सबसे पहले टाइटल डालेंगे। और टाइटल में आप अच्छे से जानते हैं बेटा, टाइटल इसका क्या होगा? सिचुएशन क्या लिखे बेटाओ? वैकेंट। पद कैसा है इसमें बेटाओ? रिक्त है। तो सिचुएशन वैकेंट हमने इसमें डाल दिया। आइए अब यहां पे हम बड़ा खाना स्टार्ट करते हैं और बड़े खाने की शुरुआत करेंगे हम बेटा वांटेड से। किससे? वांटेड। वांटेड फेयरली। अब वही चीज बेटा क्या डालेंगे हम? बॉय, ना कि गर्ल। वांटेड ए फेयरली बॉय फॉर जॉब का नाम इंग्लिश लेक्चरर। आप नियम देख लिया करो बेटाओ, नियम की कॉपी है उसको अपने पास रख लिया करो, जिससे कि एक एक चीज का पता चल जाएगा। अब हम इसके बाद क्या लगे? वांटेड अ फेयरली बॉय फॉर इंग्लिश लेक्चरर। अब इंग्लिश लेक्चरर लिखने के बाद यहाँ पे बेटा हमको एज फिक्स नहीं करनी। देखो सिचुएशन वांटेड में हम क्या लिखते हैं बेटा? एज। लेकिन अगर सिचुएशन वैकेंट वाला हो तो उसमें बेटा हमको एज लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी नौकरी देने वाला ये नहीं कहेगा कि मुझे भाई 25 वर्ष का चाहिए। फिक्स थोड़ी ना होती है बेटा। अब यहाँ पे जैसे कि प्रिंसिपल टैगोर स्कूल का, तो फिक्स थोड़ी कहेगा मुझे 25 साल का लड़का चाहिए पढ़ाने के लिए, या मुझे फिक्स 30 साल का लड़का चाहिए पढ़ाने के लिए। तो इस आयु सीमा इसमें कुछ नहीं होती, ठीक है बेटा। तो यानी कि फॉर इंग्लिश लेक्चरर। अब आगे डालेंगे बेटा हम क्वालिफिकेशन। क्या डालेंगे बेटा? क्वालिफिकेशन। और क्वालिफिकेशन आएगी जॉब से संबंधित, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन में हम आराम से लिख सकते हैं कि द कैंडिडेट मस्ट बी, यानी कैंडिडेट जो है वो होना चाहिए, मस्ट बी क्या होना चाहिए बेटा? MA विद MA कोष्टक कर लो इंग्लिश। MA किससे होना चाहिए बेटा? इंग्लिश से होना चाहिए। और यहां पे हमने क्या कर दिया बेटा? विद BEd। ओके, अब यहां जॉब के हिसाब से देख लेना बेटा कि जॉब किस चीज का दे रहे हैं हम, किस चीज का पद रिक्त है, उसके अनुसार ही हम क्या मांगेंगे बेटा? क्वालिफिकेशन मांगेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे चलिए। अब यहां पे हम एक लिखेंगे बेटा 5 years एक्सपीरियंस इज एसेंशियल। देखिए सिचुएशन वांटेड में तो हमने केवल क्या किया था बेटा? 5 years एक्सपीरियंस। लेकिन अगर सिचुएशन वैकेंट का है तो नौकरी देने वाला यही कहेगा बेटा कि 5 वर्ष का अनुभव कैसा होना चाहिए? अति आवश्यक हो। यानी कि 5 वर्ष का अनुभव कैसा है? आवश्यक है। यानी कि जो कैंडिडेट है उसको 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 5 years कर सकते हैं, 7 years कर सकते हैं, 10 years कर सकते हैं, ठीक है, कि 10 वर्ष का अनुभव चाहिए, या फिर हम यहाँ पे 3 years एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार से हम इस लाइन को सेट करेंगे। शायद ये लाइन मैंने आपको कल के नियम में शायद लिखा ही नहीं थी, मुझे अब ध्यान आ रहा है हल्का सा
कि ये एक्सपीरियंस वाली लाइन हमने नहीं लिखी थी। किसमें? क्योंकि कल का जो वीडियो था बेटा वो थोड़ा सा मैंने हल्का सा जल्दीबाजी में बनाया था, क्योंकि ऐसे ही कोई अर्जेंट कोई काम था, तो इस वजह से। ओके बेटा, 5 years एक्सपीरियंस इज एसेंशियल। अब आगे चलेंगे बेटा हम 5 years एक्सपीरियंस। अब क्या रहेगा बेटा? यंग एंड एनर्जेटिक। यंग एंड एनर्जेटिक। अब बात आती है बेटा किसकी? सैलरी। और सैलरी ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं बेटा? नेगोशिएबल। या फिर सैलरी को हम इसे फिक्स करके भी कर सकते हैं, सैलरी अबाउट 40,000 ए मंथ, कि हम 40,000 रुपये महीने इसमें सैलरी देंगे। ठीक है? या फिर आप सैलरी कैसे कर दो बेटा? नेगोशिएबल कर सकते हैं। नीचे की जो लाइन है, ये लाइन, इसको आपको बेटा बड़े ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि ये लाइन मैंने आपको नहीं लिखाई थी उसमें। अगर सिचुएशन वैकेंट का है तो सिचुएशन वांटेड में हमें ये पंक्ति नहीं लिखनी। देखिए ये जो लाइन है ये हमें फिक्स करनी, जैसे प्लीज, क्योंकि जो नौकरी देने वाला है वो नीचे नीचे बेटा इस लाइन को बिल्कुल फिक्स करके लिखेगा, प्लीज वॉक इन इंटरव्यू। प्लीज वॉक इन इंटरव्यू, कि कृपया साक्षात्कार के लिए आए, इंटरव्यू के लिए आए। ओके? क्योंकि जो रिक्त पद देगा, नौकरी के लिए बुलाएगा, तो वो इंटरव्यू के लिए भी बुलाएगा बेटा, इसलिए हमें ये इंटरव्यू वाली लाइन और नीचे सेट करनी है, प्लीज वॉक इन इंटरव्यू। अब यहाँ पे ऑन लिख करके यहाँ पे हम कोई भी बेटा एक डेट सेट कर देंगे। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे एक डेट सेट कर दी बेटा 15 सितंबर 2020। ठीक है? यानी 15 सितंबर 2020 को कृपया साक्षात्कार के लिए आए। बिटवीन, अब बिटवीन लगा के अपन टाइम सेट कर देंगे, जैसे बिटवीन 9 AM टू, और यहां पे हमने कर दिया बेटा 12:30 PM। सुबह 9 से 2 तक, 9 से 1 तक, 9 से 12:30 तक। ठीक है? इतने बजे तक। अब आगे करेंगे बेटा इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस। ठीक है? यानी कि इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस, कृपया साक्षात्कार के लिए आए 15 तारीख को बिटवीन 9 AM टू 12:30 PM, 12:30 के बीच में, इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस, प्रिंसिपल के ऑफिस में। ठीक है ना? तो यहां पे हम, और यहां इसको हटा के क्या लगा देंगे बेटा? फुल स्टॉप लगा देंगे। क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। अब आपको यह ध्यान रखना है बेटा कि अगर स्कूल से संबंधित है तो साक्षात्कार के लिए हम कहां बुलाएंगे बेटा? प्रिंसिपल के ऑफिस में। ध्यान देना थोड़ा सा। अगर विज्ञापन हमारा किससे संबंधित है बेटा? स्कूल से, यानी कि अगर प्रिंसिपल कोई रिक्त पद के लिए बुला रहा है तो इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस। हो सकता है कि विज्ञापन निकालने वाला कोई कंपनी वाला हो, कोई एजेंसी वाला हो, कोई फैक्ट्री वाला हो, तो वहां पे कोई प्रिंसिपल थोड़ी होता है बेटा। और वहां पे यदि कोई साक्षात्कार के लिए बुलाएगा बेटा, तो वहां पर हम बेटा देखो यहां पे लिख देता हूं मैं आपको, वहां पे अपन को एक लाइन सेट करनी पड़ेगी। कौन सी बेटा? इन द मैनेजर्स ऑफिस। कहां पे बेटा? इन द मैनेजर्स ऑफिस। ओके? ध्यान रखना, अगर कोई कंपनी वाला और कोई जैसे कंप्यूटर अकाउंटेंट के लिए कोई वैकेंसी निकालता है कोई कंप्यूटर वाला, ठीक है, कोई कंपनी वाला कंप्यूटर अकाउंट के लिए वैकेंसी निकालता है, तो कंपनी में बेटा प्रिंसिपल नहीं होगा, कंपनी में क्या होगा? मैनेजर। तो वहां पे हम लिखेंगे प्लीज वॉक इन इंटरव्यू ऑन, और यहाँ कोई डेट लगा के बिटवीन 9 AM टू 12:30 PM इन द मैनेजर्स ऑफिस। इस चीज को ध्यान रख लेना, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है। आप पेपर में ऐसे अंडरलाइन करके नहीं आओगे, मैंने आपको समझाने के लिए इसे अंडरलाइन किया है स्टूडेंट्स। ठीक है? अब नीचे आपको यू में कॉन्टैक्ट टू मी टू द बिलो एड्रेस लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा हम क्या लिखेंगे बेटा? कॉन्टैक्ट। क्या लिखेंगे? कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट में ध्यान दें बेटा, इसके में हल्का सा नेम एंड एड्रेस, जैसे हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट डाला बेटा मिस्टर, और यहाँ पे किया हमने बेटा राजवीर, और यहाँ पे सेट कर दिया बेटा पारिक, मिस्टर राजवीर पारिक।
और यहाँ पे फिर कोष्टक में लिखेंगे अपन बेटा क्या, प्रिंसिपल। राजवीर कौन है बेटाओ, प्रिंसिपल है। अगर कंपनी से संबंधित है तो कोई नाम लिख के यहाँ का लिख दिया बेटा, मैनेजर लिख दिया, डीलर लिख दिया, सेल्समैन लिख दिया, प्रोप्राइटर, यानी जो उसका पद है वो यहाँ पे अपन ने सेट कर दिया बेटा, क्योंकि कोष्टक में हमको सिर्फ डेजिग्नेशन लिखना है। नीचे क्या लिखेंगे बेटा, एड्रेस। अब ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल अपने घर का एड्रेस नहीं लिखेगा बेटा, कहाँ का एड्रेस लिखेगा, स्कूल का। ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पे हम लिख देंगे बेटा टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और यहाँ पे सेट किया हमने खेरली अलवर। ओके, और यहाँ पे नीचे बेटा अपन सेट कर देंगे क्या, मोबाइल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मोबाइल नंबर अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं यहां सेट करता हूं आपके लिए। नीचे, अब नीचे नीचे सेट करेंगे बेटा हम मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर में वही बेटा 941305 और ऐसे करके, ठीक है, 966739 और क्रॉस करके क्या डाल दे, 2 मोबाइल नंबर। अगर चाहें तो हम यहाँ पे स्कूल का बेटा ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं। जैसे देखो, टैगोर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेरली अलवर और राजस्थान। ठीक, और यहाँ पे कोई भी डिजिट लिखा 120@gmail.com। इस तरह से बेटा हम यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं। किसका, स्कूल का। अगर नहीं डालें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बच्चे नहीं हो, आप सब ईमेल एड्रेस बनाना जानते हो। ईमेल एड्रेस में सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा अपन, नाम, फिर कोई भी डिजिट लगाते हैं, फिर @, फिर जीमेल ईमेल, या किस साइट पर, जीमेल पर, कोई ईमेल पर, कोई याहू पर, कोई सरफराज पर, कितनी साइट चल रही है बेटा, किसी साइट पर हम बना सकते हैं .com। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ईमेल एड्रेस लिखने का तरीका और विशेष जो ध्यान देने की बात क्या है बेटा ईमेल में, कि आपको प्रत्येक लेटर स्मॉल लेटर लिखना है। कैसा लिखना है बेटा, स्मॉल। कहीं भी आपको कैपिटल यूज नहीं करना है, ना तो शुरू में। ठीक है, शुरू में भी आपको कैपिटल यूज नहीं करना होता है, और आपको कोई भी स्पेस भी नहीं देना होता है। ठीक है, ये ईमेल लिखने का नियम है बेटा, कि कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए शब्द के बीच में, यानी एक ही सीरीज में होने चाहिए सारे वर्ड्स, और कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, और कैपिटल लेटर्स का यूज इसके अंदर नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम ईमेल एड्रेस लिखते हैं। अगर इसको ना भी लिखे बेटा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई सर इसका नंबर कट सकता है, कि बेटा इसका कोई भी नंबर नहीं कटता है, और इस प्रकार से हम इसको सेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देख लीजिए, निहार लीजिए ढंग से, अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब आज के लिए बस इतना बेटा। कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में भेजिए। ठीक है, और शायद आपकी समझ में आ गया हो बेटा। अब यहां से आगे कल नेक्स्ट जो क्लास अपनी आएगी उसमें हम लेकर के आएंगे अपना अगला वाला नया एडवर्टीजमेंट, बड़े हिसाब से शानदारी से पेश करेंगे आपके सामने। अकोमोडेशन एडवर्टीजमेंट, किराए पर लेने या देने से संबंधित। ओके स्टूडेंट्स, आप बस पढ़ते रहो। कीप ऑन watching this video and keep on your study. Okay students, तो eat, drink and be merry, कर रहो, खुश रहो। ciao।